ये आज की सेकंड सेमीफाइनल की आपने अगर अभी ज्वाइन किया हो, चारों बल्कि अब तो 5 पैनलिस्ट हो गए, चारों बड़े फुल फॉर्म में, सारे सैमसन बने हुए थे और शोएब अख्तर ने ज्वाइन कर लिया। वेलकम बैक। हमने अभी तक जो बात की, सम अप किया इस मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियाँ इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेज ऑन अ वेरी गुड पिच विच फॉर बैटिंग, आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते हैं तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफ़ी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाए ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिया, वो शायद डिफरेंस है। सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? नहीं, अगेन मेरा ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फ़र्क डालता है और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरा ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन। और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को, ये ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और ऐसे जब पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है। और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 ओवर पड़े हुए थे, उनकी 51 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई कैप्टन होता मे भी कि वो आपने नॉन रेगुलर बॉलर से करा था कि वो चांस ले लेता कि हम ये उसका ओवर निकाल दें। नहीं, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, आप लास्ट ओवर के लिए जितना ज़्यादा रन छोड़ते हो आप अपने मेन बॉलर से कराते हो, क्योंकि उसमें चांस ये होता है कि आपके एक तो रन्स कम पड़ जाते हैं और दूसरे कि आपके पास विकेट लेने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक ये छोटे छोटे पॉइंट वही आ गया ना, आपको मेन बॉलर से कराना पड़ गया ना 17-18 ओवर, आपका फिर भी 1 ओवर शॉट। दैट इज द होल डिबेट। अगेन हम आई थिंक 1 बॉलर शॉट। आई थिंक वरुण की जगह कुलदीप को आना चाहिए अगर मेरी टीम होती। बट अगेन अगर संजू की हम सारे बात करते रहते हैं, संजू तो खैर बहुत अच्छा बैटर है, पक्का बैटर है। ये 10 साल अगर ये ना खेला होता इंडिया से तो वुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसके पास शॉट्स हैं, रेंज ऑफ शॉट्स की पूरी हैं, प्रॉपर पक्का क्रिकेटर है, पक्का क्रिकेटर है। ठीक है, कट वो मार सकता है, पुल वो मार सकता है, सामने वो खेलता है, स्ट्रेट बैट्स उसने बताया नहीं, T20 ऐसे भी खेली जा सकती है। प्लस उसके साथ हम ये नोट नहीं कर रहे 18-39 किया है ईशान किशन ने। तो अगर संजू की आप बारी दिखाई रहे, सिकंदर आप एक्सप्लेन करें। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि इन्होंने हर तरफ शॉट्स के लिए 360 और उन्होंने टेक ऑन किया इनके की बॉलर्स को जो आर्चर हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ऊपर से ही डैमेज कर रहे हैं पावर प्ले में तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। और इसका एग्जांपल कल के मैच में भी नजर आया था कि जब आप 80 रन 70 रन कर जाएंगे पावर प्ले में तो ये ऑलमोस्ट लुकिंग एट 200+ रन एज बैटिंग फर्स्ट। और फिर यही क्वेश्चन था जिसमें शायद स्काई जो है ये अपने बॉलिंग अपने बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज कर सके। उन्होंने फिर जो है भेजा दुबे को पहले, बट अमेजिंग हाउ टू सी हिम इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरी सिंगल शॉट दैट ही वाज प्लेइंग। नहीं, एब्सोल्युटली ही वाज आउटस्टैंडिंग। शेफे के नोट्स खत्म हो रहे हैं, मैं सबसे पहले बात चले आप अपने नोट्स मैच बता में दें। हमने ये बात की थी कि प्री मैच करके आ रहा हूँ, प्री मैच में हमने ये कहा था कि पोस्ट अगर मैच में करके आ रहा हूँ कैसे। अच्छा वो जो आप बुमराह की बात कर रहे हैं तो प्री मैच में हमने कहा कि अगर डिफरेंस है सिर्फ बुमराह, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लास्ट 2-3 मैच में उसको रन्स पड़ रहे हैं। तो आज हमने पहले ही कहा था कि अगर डिफरेंस डालेगा तो वो बुमराह ही है। और इसकी जो गेम अवेयरनेस है मेरे ख्याल से आज के जो स्पेशली जो डेथ ओवर में जो बॉलर ने गलती की है उन्होंने स्मॉलर बाउंड्री को यूज़ किया है, क्योंकि स्क्वायर पे आपकी 65 मीटर के सामने के जो बाउंड्री वो 71 मीटर्स के, वहाँ पे आपके पास चांस होता है। अब अपने आप को सामने फील्ड लेके वहाँ पे 2 चांसेस होते हैं, एक तो बाउंड्री बड़ी है, सामने हिट करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत आपके स्क्वायर पे इस तरह के पिचेस पे बहुत ईजी है, और सेकेंडली आपको विकेट लेने के चांसेस है। तो आई थिंक ये मिस किया बॉलर ने। सिचुएशनल अवेयरनेस हफीज आज डूबे 4 पे आए, जब हमने देखा जब उनको रिक्वायरमेंट थी कि जी कोई आके तेज तेज खेले, उन्होंने 43 बनाए,
25 बॉलों में वही वाली बात जो हम कह देते हैं कि ठीक है आपके सेट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशन के मुताबिक आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो या उनको चांस दे सकते हो। तो आज वो एक बड़ी क्रूशल जैसे कहते हैं ना फिनिशिंग भी चाहिए थी बीच में, यू हैड टू कीप अप द मोमेंटम। आई थिंक मुझे लगता है वो एक टेक्टिकल चेंज थी, क्योंकि सूर्या बेहतर फॉर्म में भी थे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी हैं, लेकिन क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि आदिल रशीद ओवर 1-2 ओवर अच्छे कर चुके हुए थे, तो मेरा ख्याल है सिर्फ उसको तोड़ने के लिए भेजा गया। और उससे भी बढ़ के आप सिर्फ ये देखें कि उसकी गेम सॉर्टेड है। वो नंबर 4, 5, 6 का हार्ड हिटर बैट्समैन है, उसने आके और कुछ नहीं किया, अपना रोल प्ले किया, उसने किसी और सोच में नहीं गया। उसने वो मोमेंटम जो संजू सैमसन ने हासिल करके दिया हुआ था उसको ब्रेक नहीं लगने दिया, बल्कि उसको और बढ़ाया। और अपने जो उसने 25 रन खेले, उसने बॉल्स लिए, उसमें उसने 172 के स्ट्राइक रेट से रन्स किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो T20 फॉर्मेट है उसमें 120 बॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिमिटेड आपके बॉल आपको मिलते हैं। इसलिए इस खेल के अंदर स्ट्राइक रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए बैटर, कि अगर आप उसके टीम कॉज के ऊपर डैमेज करने में अगर आपके वो कुछ बॉल एक्स्ट्रा हो गए हैं, अगर आप किसी भी वजह से सेट होने में या अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से 2 या 4 बॉल भी ज़ाया करते हैं, तो वो टीम को कॉज करता है। और वैसे भी जो लास्ट 30-35 गेंद होते हैं तो इसी किस्म के बैट्समैन को जो सूट करता है, इसीलिए आप स्विच कर देते हैं। विकेट नहीं गिरी होती, बट जब आपके लास्ट 30-35 डिलीवरीज होती हैं तो आप ऐसों को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते ये हैं। बात तय है, वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है जी, वो एज अ बैट्समैन नंबर खेल 6 का रहा है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो नहीं, as a और batsman और इसने आईपीएल में प्रूव किया हुआ है बाय सैंपल साइज, जो अक्सर सकलन में बात करते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस को अगर जज करना है तो उसका सैंपल साइज आप पहले चेक करें कि उसने कहाँ कितने मैचेस ऐसे खेले में हैं। तो आईपीएल के मैचेस के अंदर आप जब भी देख लें दुबे जो है वो 5-6 पे खेलते हैं और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 से कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं, बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और एक बैट बॉल था जिस पे उनको विकेट मिली। मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था अगेन, उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए। उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नज़र नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूँ। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये 2 तरफा चीज़ है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसकी दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज़ भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने कितने मैचेस में। इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा एक लेफ्टी, डुबे को भेजा। तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर सेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है ना, ताकि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट भी करें। जब टीम बन जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। आपने जो बात करी उनकी, हार्दिक पांड्या ने जो आउट किया वो बाउंड्री वाला गेंद था। मैं और हफीज़ यही
और फिर बात कर रहे थे कि उसको वो थोड़ा सा और पुश मार देते या उसको पूरा ही खेल जाता तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाता। मगर वो क्यों ऐसे हुआ कि बुमराह के जो 2 चौके जो मार सकता था वहां पे बॉकडाउन हो गया, वो एक हैबिट बन गई, वहां पे उसने चौके छोड़े, यहाँ पे चौके पे आउट हो गया, यहाँ पे छक्का लग सकता था, तो वो आपने गलती की, उसका मोमेंटम आगे आ गया और आप आगे फंस गए। लेकिन जो अच्छी चीज़ है सर ग्लेन भाई, अगर आप सिर्फ ये देखें कि सेमीफाइनल है, इतना बड़ा स्टेक है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, और 2 बॉलर आते हैं और वो दोनों डिलीवर करते हैं, ये चीज़ आपको मुनफरिद कर देती है नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में या इम्पैक्टफुल प्लेयर में, कि उन दोनों बॉलर्स ने उस रोल को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया। और अगर उनका एक सोच थी कि हमने यॉर्कर मारने हैं, तो 6 में से 4 यॉर्कर बुमराह ने मारे में, और इसी तरह 3 यॉर्कर जो हैं वो हार्दिक ने मारे में। तो जब आपके 12 बॉल में 9 यॉर्कर लग जाएंगे, इट शोज अ लॉट ऑफ करेज। और वो जो कॉन्फिडेंस की बात है, हार्दिक की बात कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपको दुनिया में कहने के नजर आ रहे हो एज एन ऑलराउंडर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इस खेल में, वो आपके खेल को निखार देता है और कहां से कहां ले जाता है। और वो जो करैक्टर की बात कर रही है सना, कि उसके करैक्टर को कभी दबाया नहीं गया, वो जो भी करता है उसको करने दिया जाता है, लेकिन उससे डिमांड की जाती है परफॉर्मेंस। तो हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली, या दुनिया में और भी जगहों पे ऐसे है कि लोगों के करैक्टर को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक आप करैक्टर को जितना ज़्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो गेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो हार्दिक पांड्या के केस में वो ऑफ द फील्ड क्या करते हैं कोई किसी को मैटर नहीं है, ग्राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उनको गिना जाता है। सेल्फ बिलीफ नजर आता है इनका बहुत ज्यादा। सिकंदर, मैं तो मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो गई है। आपकी होगी, अभी तो क्वार्टी शुरू हुई है। क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए, बहुत ज्यादा। नहीं, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए। आई थिंक हम पीछे रह गए। अच्छा, इसको आपने जो स्ट्राइक रेट की बात की ना अभी, या ये स्ट्राइक रेट्स की बात ये करते हैं, आपने एक बड़ी बहुत अच्छा ऑनेस्ट पॉइंट मेरी रेज ये किया बात है कि हम वाकई में बहुत पीछे रह चुके हैं। और ये एक फॉर्मेट में नहीं, आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने को कहीं पे भी जज कर लें, दुनिया हमसे आगे जा चुकी है। सकलेन ने एक बात की थी कि वो एक टीम एफर्ट एज अ टीम खेलें, और स्ट्राइक रेट्स की आपने कुछ काफ़ी प्रोग्राम्स पहले बात की थी। जो हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं, कोई कहता है मेरा 111 है, एक किसी का 200 है, किसी का 185 है। आज आप देखें तो जैसे सैमसन ने 89, 42, 43, 25 पे दुबे, ईशान किशन 39 और 18, ऐसा लग रहा था कि वो टीम का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट। टीम का स्ट्राइक रेट जो आपने कहा, अगर आपको 250 चाहिए तो हर आदमी ने पता लिया कि मुझे इस स्ट्राइक रेट पे खेलना होगा टू रीच दैट गोल। आई थिंक दैट वर्क्स एज अ टीम। इसी में ब्रेक लेते हैं, इससे पहले कोई और कुछ बोले और उसके बाद वापस आएंगे ऑन गेम ऑन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे डिस्कशन चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इंडिया आर थ्रू। थोड़ी सी हम बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक अबाउट इंडियाज बैटिंग, जनरली फील्डिंग वाज द मेन डिफरेंस, बट इंग्लैंड ने कहाँ पे गलतियाँ की, कुछ फील्डिंग का तो हमने डिस्कस किया ही है, ड्रॉपिंग दैट कैच, बट बॉलिंग वाइज एज वेल, यू नो यू गॉट टू टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट तो उनको क्रेडिट जाता है, शोएब फाइट उन्होंने की, यू नो जो ये मैच यहाँ तक पहुँचा ही इसलिए क्योंकि जो जेकब बेथल की इनिंग्स थी, you've got to give credit to him. Of course it was a losing effort in the end, but the fact कि वो लड़े और एंड तक मैच को लेके गए, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी स्किल्स डिस्प्ले की आज। आई थिंक wasn't a losing battle. आई थिंक वो 22 साल का लड़का पूरा मैच सेमीफाइनल ले गया था ऑलमोस्ट। अगर उसके साथ कोई होता थोड़ा बहुत तगड़ा प्लेयर, जेफरा आर्चर की भेज देते ऊपर, बैट चला ही रहा था ना, 3 छक्के लगा ही गया ना, तो वो मैच कहीं ना कहीं लेके चल जाते। अगेन इनकी भी बॉलिंग का मसला चली आ रहा है इस टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में देखें ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। और जोफ्रा इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, अगेन यू नो मेथड बॉलिंग करें जो बेसिक है, यॉर्कर्स ऑफ द स्टंप आके आप यॉर्कर्स करें। बट अगेन जहाँ पे आप ये देखते हैं ना 53 रन हुए सैम करन को, वीक लिंक आपका 4 में 53 है। अगेन आपने ये देखना है कि पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है, ये अगेन यहाँ पे इस डिबेट में फंस जाते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक ये लिक टू मेनी रन्स एंड आदिल आई थिंक आई वाज लुक्ड बिट बॉक डाउन टुडे। वो सकलान खैर बेहतर बताएगा, तेज करी जा रहा है, तेज करी जा रहा है। अपने आप को बैक कर, अपने आप को बैक कर, यू आर गुड इनफ स्पिनर टू गेट एनीबडी आउट। तुमने इतनी क्रिकेट खेल ली दुनिया जान में, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए था। बट अगेन ही वाज बॉक डाउन, और वहाँ पे एक्सपोज हुई इनकी स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हुई। बट अगेन विल जैक्स वो आके फिर अपने 2 आउट कर गया बीच में से। यार वो कमाल बंदा है वैसे, वो जब भी आता है ऊपर से रन्स भी कर जाता है। उनका हार्दिक पांड्या गोरों का, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट डाल के पूरा कर जाता है।
जी बाल भी उसी कलर के हैं उसके अच्छा उसी के दोनों के। अच्छा इतना मैंने नोट नहीं किया जस्ट मैं तो और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। आई थिंक वहाँ पर भी थोड़ी गलती कर गए विल जैक्स को जो दूसरे ओवर की आए बहुत लेट लेकर आए आई थिंक तीसरे पहला ओवर के लिए तीसरा या दूसरा हाँ उसको दूसरा ओवर गलत करवा दिया, पहले भी विकेट ली। जो दूसरा स्पेल था ना वो बहुत लेट 14वें ओवर में लाए, आते साथ उन्होंने फिर विकेट ले ली। जो बंदा इतनी फॉर्म में हो और आपके पास लेफ्टी भी खड़े हों तो आई थिंक उनका ओवर भी थोड़ा सा एक जल्दी वो करवा सकते थे उसके बाद बट वहाँ लेकिन ये क्या साइंस थी आखिरी ओवर कराना उनको? ये कोई साइंस समझ नहीं आई, ये हम समझना चाह रहे हैं सर। यही मेरा वो ख्याल है runs कि थे उनके जो पहले पड़ गए 3 आखिर ओवर में। कंसिडर 7 रन का कंसिडर difference करें तो पहले 3 ओवर में बहुत ज़्यादा रन नहीं दिए हुए थे उन्होंने। तो शायद कप्तान के दिमाग में सोच आई हो कि इसने 3 ओवर में 24 या 25 रन दिए हुए, आखिरी ओवर में 15 या 16 जितने रन उनको हुए हैं, वो फिर भी जो मैच चल रहा था उसमें मुझे लगता है कि वो इतना बुरा ओवर नहीं था। यस अगर आप फास्ट बॉलर को भी देते तो उसको भी पड़ सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल उनके 4 ओवर देखें विल जैक के तो 40 रन है। तो कप्तान के जहन में ये भी सोच आ सकती है कि यार अगर 3 ओवर में इसने 24 या 25 रन दिए हैं। हार्दिक पांड्या खड़ा है ना फीस नहीं आप बिल्कुल ठीक वो कह तो रहे हैं, तो एक ऑप्शन सिचुएशन बन गई ना। हार्दिक पांड्या ऑफ स्पिनर आ जाओ भाई आखिरी ओवर एक ऑप्शन फाइनल ओवर में 36 फाइनल रन का गिनती भूल ओवर गया था था। बचा हुआ था। देखिए वो बहुत 36 बड़ा रन है दे ना। चुके हुए थे। जस्ट I know. कंसीडर दैट पार्ट। आई नो इट्स अ डिसीजन जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कप्तान के जहन में सिर्फ उनके पहले 3 ओवर का बेहतर इम्पैक्ट और उनको लगा कि यार गो टू बॉलर। जब कैच छोड़ा उनके बाद हफीज सोचते आपसे समय मूव हो चुकी थी उनकी। आपसे बेथल की बात करें, बेथल का जिक्र किया उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़ वे फॉरवर्ड इंग्लैंड के लिए। बेथल 22 साल की उम्र और फुल हाउस जो कि आपके साथ नहीं है, उसमें ऐसी परफॉर्मेंस देना है 108 अराउंड व्हाट 48 डिलीवरीज। इट शोज अ करेक्टर, क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड की पूरा मीडिया और उनके एक्स प्लेयर्स बेथल के अराइवल के ऊपर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं एशेज में तो इनके बारे में तारीफों के पुल बांध रहे थे, और वो अपने टैलेंट से जस्टिफाई कर रहा है कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ जाके 100 करते हैं, फिर वो यहाँ पे जितनी भी क्रिकेट वनडे क्रिकेट या उनको T20 मिल रही है, ही इज़ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी डे। कहीं पे भी उनकी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही कि वो हिल गए हैं या उनकी ये वाला फॉर्मेट उनके लिए सॉर्टेड नहीं है। वो इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर इनकी पूरी बैटिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो बेथल वाज द वन जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर कंडीशन और सिचुएशन को हैंडल किया उसने, एंड ही इज़ ओनली 22। तो जस्ट इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही विल गेन इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम, और इनके जो स्किल्स हैं जब वो इकट्ठे आके आपस में मेहनत की जो एक शौक है इनका, जब वो मिलेगा तो ये अगले 3 या 4 साल में बिग थिंग बनने वाले हैं, जो अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद द बैटिंग स्किल्स ऑफ बेथल, और उनकी जो माइंड सेट है, जो हेड है, वो इतना क्लियर है कि हर कंडीशन में जाके स्कोर किया। और दूसरी चीज ये सॉरी पॉइंट निकल जाएगा से अभिषेक को यहाँ सीखना चाहिए, वो भी यही काम कर रहा है जो अभिषेक कर रहे हैं। सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं दोनों। अभिषेक को ये सीखना पड़ेगा कि क्रिकेट को बेसिक के साथ लेके चल। मुझे पता है आइडेंटिफाई रोल किया वो मारने धाड़ने का, इसका भी आइडेंटिफाई था आज रोल कि मारना ही मारा, लेकिन हाउ वेल ही प्लेड और इतने मजेदार विकटें हैं। अगर अपने एप्लीकेशन को ठीक कर ले अभिषेक, आई थिंक इनको रियली फार। और अगर अहमदाबाद में वो संजू के साथ चल गया तो ये आप बईद रखें कि वो 10 ओवर में 150 भी कर सकते हैं। So I think India is in for a treat, I think, when it comes to winning the finals. अच्छा चलें जब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पूरे टूर्नामेंट का भी देख लेते हैं उनकी जिस तरह से अभी तक रहा है। आज अगर देखा जाए ठीक है बेथल ने 105 किए, लेकिन बाकी जो बैटर्स हैं दे वर्न्ट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड रन रेट, जो जिस आपको पेस पे रन्स करने थे। इन पर्टिकुलर बात कर लेते हैं जॉस बटलर की, बिकॉज जॉस बटलर हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और यहाँ पे एक्चुअली डिस्कशन यही चल रही थी कि उनकी जगह किसी और को बेन डकेट को ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। दे स्टक टू हिम बट अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। सकलैन देखें पूरे ओवरऑल मैच में देखेंगे तकरीबन 500 रन हो गए, तकरीबन 500 रन हुए हैं। तो क्या पिच होगी जिसके ऊपर ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कितना बुरा खेल रहे होंगे, और बुरा खेलने के लिए दिमाग कितना शैटर्ड होगा, और कॉन्फिडेंस के समझ लें कि धज्जियाँ उड़ी होंगी और समझ भी नहीं आ रही, और सब के सब इनको बैक कर रहे थे और इसके ऊपर ट्रस्ट किए हुए थे। जो कि मैंने भी कहा कि ये इंग्लैंड की एक मेंटालिटी है, ये सोच है। जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्टेप नीचे होता है बिलीफ के, और कॉन्फिडेंस से नीचे उम्मीद होती है, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये होपफुल थे कि शायद ये स्टार्ट लेगा,
कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक बिलीफ वाली नॉक करेगा जिससे वो लेके निकल जाएगा। बट आई थिंक ही वाज ब्लो देन द हॉप, जो उम्मीद है उससे भी नीचे था। मैं इस पे आप थोड़ा सा मतलब अगर आप बुरा ना माने, जी जी, होप पे कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं? कैसे, आपने खुद बताया थोड़ी देर पहले, इन्होंने बताया था कि जो सैमसंग का चेंज हुआ वो काम कर गया, या फखर का चेंज हुआ काम कर गया। अब क्या इंग्लैंड स्टिक करेगा बटलर से? क्योंकि अगर सपोर्ट ही मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल ऑफ एयर भी इनकी एक फिलॉसफी है, गिव हिम अ प्रॉपर चांस एंड देन बाय बाय करके उसको को चलो जी ठीक है खत्म हो गया, आपने पूरा चांस दे दिया, उसके बाद बट आप ही कहते हैं ना कि एज अ टीम अगर देख रहे हैं कि हमने तो जीतना है, मेन फोकस टू विन द सेमीफाइनल, वुड यू स्टिल गो? देखिए दो फिलॉसफी है, एक इमरान खान वाली, इंजमाम कुछ नहीं कर रहा था और उसके ऊपर उन्होंने बिलीफ रखा और जाके कैप्टन ने खुद बात की। और इनसे भाई अक्सर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, इमरान भाई ने बात की, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने मैच विनिंग नॉक कर दिया। ये एक कप्तान की बात है। और एक दूसरी तरफ ये है कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आपको समझ आ रही है, लो इन कॉन्फिडेंस है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बिल्कुल गिरा हुआ है, आप चॉप एंड चेंज करके ले आते हैं। तो आई थिंक इंग्लैंड उसी फिलॉसफी पे चलता चला गया। शायद पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई था जो इंजमाम की जगह आ सकता, मुश्किल था, कोई था नहीं। आई एम नॉट श्योर, राइट फजल बाहर बैठा हुआ था, बट ऑब्वियसली इंजमाम ने जो पहले जब उसने स्टार्ट लिया तो मैंने एक डाइजेस्ट में पढ़ा था, इमरान खान ने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी विव है क्योंकि ये बगैर हेलमेट के खेलता है और फ्रंट फुट पे पुल मारता है। तो जब इंजमाम को कैंप में बुलाया गया तो इमरान खान ने वक़ार यूनुस और वसीम अकरम को नए गेंद दिए और कहा कि उसको बाउंसर मारो। तो जिस तरह इसने बाउंसर को खेला, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नहीं भी ये पाकिस्तानी विव बन सकता है या विव है, तो बस उसके जहन में था। चले, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट बनती है हफीज़, बिकॉज जिस तरह इन्होंने बताया कि दो फिलॉसफीज हैं, एक कि जी यू गिव समवन अ प्रॉपर रन एंड, बट एक ये भी फिलॉसफी है कि जी यू नो कि एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, वो नहीं, उसको नहीं समझ आ रही कंडीशंस की, जस्ट आउट ऑफ फॉर्म, यू नो, होता है, एवरीबडी इज गॉन थ्रू दैट पैच, whoever has played cricket. So how do you look at the situation as somebody who's sitting at the back and watching the cricket? आप क्या डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एज ए कप्तान भी ये करता था और जब से मैंने कोचिंग शुरू की है, मेरा एक सिंपल फिलॉसफी है, गिव अ बेस्ट चांस टू योर प्लेयर टू परफॉर्म। और अगर उसके कॉन्फिडेंस बाय सम रीज़न नहीं वो रिप्लाई बैक कर रहा, तो एक सर्टन स्टेज पे जाके आपने टीम कॉज के लिए दूसरे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। जो आपका बंदा बेंच पे बैठा हुआ है, ही इज़ ऑल्सो इक्वली गुड प्लेयर। तो एट सर्टन स्टेज आपने ये जज करना है कि उस प्लेयर की एफर्ट्स और उस प्लेयर का जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। येस, यू ऑलवेज बैक योर द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेयर कि यार ये बड़े, इसकी गेम जो है, इसने हमें बहुत से मैचेस जितवाए में हैं, लेकिन एट सर्टन स्टेज यू नीड टू ऑफर द सेम अपॉर्चुनिटी टू द समवन हु इज बेंचिंग द टीम एट द मोमेंट। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि मेन प्लेयर को मैं हमेशा फुल कॉन्फिडेंस देता हूँ या दूंगा, लेकिन एट सर्टन स्टेज अगर मैं जज कर रहा हूँ कि उसकी एफर्ट्स या उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे को भी ऑफर करनी। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि आप सेमीफाइनल में, मैं उससे पहले की बात करूं सकलैन भाई, पहले जब इनके पास ऑप्शंस आई थी, इन्होंने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं की। बेन डकेट वाज अवेलेबल, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दी। तो आज का मैच तो नहीं बिठा सकते थे, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पे ये ट्राई कर सकते। और देखिए, कॉन्फिडेंस और बिलीफ की हम बात कर रहे थे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखें, एक मिसाल है, जमीन पे एक शख्स खड़ा और पहाड़ के ऊपर खड़ा है। जमीन वाले के सामने सारी चीजें बड़ी नजर आएंगी, जो पहाड़ पे खड़ा है उस जमीन के नीचे जितनी भी चीजें उसको छोटी नजर आएंगी। तो जो बिलीफ वाला है वो चोटी पे खड़ा होता है, वो गेम को पूरा देख रहा होता है, और उसके सामने जितनी भी चीजें वो छोटी छोटी नजर आती हैं वो उनको पार कर जाता है, उसको आगे से भी रास्ते नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए यू स्टार्ट योर इनिंग, यू स्टार्ट योर स्पेल ऑप्टिमिस्टिक वे, आप होपफुल होते हो, एक आध डिलीवरी करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की एक एनर्जी आती है, आप एक आध आउट कर जाते हो या एक आध अच्छा गेंद करते हो या एक चौका लगाते हो, तो देन यू स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ। इट्स जर्नी वेरी क्विक। और जो ग्रेट प्लेयर होता है वो ये रूटीन बार बार कर रहा होता है, उसके अंदर ये चीज़ें बार बार होती हैं। तो रेपुटेशन की जो बात आपने कही, जिसने रेपुटेशन दी होती है वो बिलीफ वाले नॉक्स उसने किए होते हैं, और इसका ये जो सफ़र है ये 2-4 गेंदों का या एक आध ओवर का ही होता है या एक आध बाउंड्री का होता है, वो बम करके ऊपर चला जाता है, वो बिलीफ वाली इनिंग्स खेलना शुरू कर देता है। एक थोड़ा सा एक जो ग्राफिक्स थे ना, अगर आप बेन उसके फिल सॉल्ट के और जॉस बटलर के चेक करें, तो वो आज के मैच में भी दिखाए गए कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल लास्ट गेम इनका जो फ्रंट फुट है वो मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप की तरफ जा ही नहीं रहा।
तो एक ऐसी कंसिस्टेंटली कोई टेक्निकल एरर उनके अंदर मौजूद था पहले मैच से लेके एंड तक कि वो मुसलसल वो मिस्टेक किए जा रहे हैं। दे वर प्लेइंग अवे फ्रॉम द आई एम श्योर बैटिंग कोच भी रिग्रेट करता होगा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि बैटिंग कोच तो एक एक बॉल देख रहा होता है ना। कोई प्लेयर जो फॉर्म में लगा हुआ है उसको तो देखते ही देखता है और उसको सिर्फ वो उसकी मेंटेनेंस कर रहा होता है, और जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती उसकी वो हेल्प एंड सपोर्ट कर रहा होता है। तो आई एम श्योर बैटिंग कोच भी कह रहा होगा कि यार मैं वही इसकी वाली help बात नहीं कर फिलॉसफी पाया। और भी है, इसकी एक और फिलॉसफी है, जी ब्रेक। ब्रेक के बाद सना और उमर से सही। भी पूछ लेंगे कट थ्रोट मेंटालिटी होनी चाहिए कि नहीं एज अ कोच एज कैप्टन या अदरवाइज। ब्रेक लेते हैं, ऑन गेम ऑन है, देखते रहिए पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप। वेलकम बैक वंस अगेन। ये है अब फाइनल, 54 मैचेस हो गए और अब अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा। होस्ट इंडिया और उनके सामने होंगे न्यूजीलैंड, जिन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी पिछले मैच में जो कि सेमीफाइनल था। और अब सैंटनर और सूर्य कुमार यादव की टीमें जो हैं वो 8th को टकराएंगी और ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में, जैसे मैंने आपको बताया संडे को 8 मार्च को, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। 20 टीम्स पार्टिसिपेट, 18 चली गई, 2 टीमें रह गई हैं। ब्रेक से पहले हमने बात कर रहे थे कि कब किस प्लेयर को चेंज किया जाए। क्विक टेक ले लेते हैं सना और उमर से भी। आपने काफ़ी बार बोला है कि प्लेयर को बैक करना, फिर आप लोग मेंटल स्ट्रेंथ की बात भी करते हैं, फोकस की भी। एज कप्तान एज कोच आपको अगर पता है कि एक प्लेयर में कैपेबिलिटी है लेकिन वो मेंटली शायद वहाँ पे नहीं है जहाँ हम उसको चाह रहे हैं, वुड यू लेट गो ऑफ हिम फॉर अ ग्रेटर कॉज दैट इज़ अ विन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपको वो बैलेंस क्रिएट करना है। आप एक सिर्फ पास परफॉर्मेंसेस पे नहीं जा सकते, आपको उस बैलेंस को बरकरार रखना है। अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो पिछले वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनका रोहित शर्मा के साथ एज एन ओपनर, पर उनको भी बिठाया गया, उनको टीम से ही हटा दिया गया क्योंकि दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे थे। आपको ये बैलेंस को क्रिएट करना, और एक डिफरेंस ज़रूर होता है अहलियत का। जब मैं कैप्टन थी, ज़रूरी नहीं होती कि आपने 5 अगर मैच इस एक ओपनर को दिए तो दूसरे ओपनर को भी 5 मैच आप दें, इस तरह इक्वल नहीं आप कर सकते। बट एक अहलियत की बात है, एक बंदा है जिसने बहुत दफ़ा परफॉर्म किया है, बहुत दफ़ा किया है, उसको अगर आप 5 दें, दूसरे को आप एटलीस्ट 2 से 3 मैच भी दे के उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट एक टाइम आता है, मुझे याद है हमारा जो वर्ल्ड कप जो दूसरा गोल्ड मेडल हम जीते थे उसमें सुमैया सिद्दीकी हमारी एक प्लेयर है, उन्होंने नहीं खेला हुआ था पूरा टूर्नामेंट, हमने उनको फाइनल में खिलाया क्योंकि एक और प्लेयर थी, उनका कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं नजर, तो फाइनल मैच में हमने वो चेंज की और उन्होंने वो जिता दिया। तो आपको एट टाइम्स देखना पड़ता है, इस चीज़ को बैलेंस में लाना पड़ता है। बट जो सारी बात है कि टाइमिंग की बात है, प्लेयर की प्रोसेस की बात है, जो हफीज़ भाई बात करेंगे, अगर एक प्लेयर का पाँव ही नहीं चल रहा, उसका कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो गया, या एक बॉलर है उसका एक्शन ही फिनिश नहीं कर रहा, वो फॉलो थ्रू में ही नहीं जा रहा, उसको अगर आप बार बार चांस देंगे तो फिर आप खुद ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, टीम के साथ। एक चीज़ ऐसी होती है कि आपकी सब चीज़ें सही काम कर रही हैं बट सारी शॉट्स हाथ में जा रही हैं, एक आउटस्टैंडिंग कैच हो रहा है, आपसे रन नहीं हो रहे, उसको चांस देना समझ आती है। बट एक प्लेयर उसका प्रोसेस ही ठीक नहीं है, उसी में गलती हो रही है, तो वहाँ पर फिर आप जब प्रोलॉन्ग करते हैं वहाँ मसला होता है। और एक इसमें आखिरी चीज़ सिर्फ मैं ये ऐड करूँगी कि यहाँ पर फिर कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सकलैन भाई बात कर रहे थे। फिर या तो विजनरी कैप्टन हो, हम इमरान खान की मिसाल देते हैं, अनलेस आपके पास फिर एक विजनरी कैप्टन हो तो फिर आप उसको ये अथॉरिटी दें कि हाँ जी तुम अपनी मर्जी से कर दो। बट अगर आपके पास वो क्वालिटी लीडरशिप में नहीं है तो फिर आपको अपने प्रोसेसेस अपने सिस्टम्स के साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चले थोड़ा ये सा- बताएं जी जी थोड़ा सा आगे जाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका हेड कोच, बैटिंग कोच और कैप्टन ये अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो अगर स्ट्रांग कैरेक्टर बीच में आता है ना, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है जो स्ट्रांग कैरेक्टर वाला बंदा होता है ना, जो डिफिकल्ट कैरेक्टर भी जिसको कह सकते हैं साथ में, उसको ड्रॉप करते हुए इनके अंदर उतना तपड़ नहीं होता। तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए फैसला लेते हुए कि किसी को भी बिठाना है आप बिठा सकते हैं बात, और जो सॉफ्ट आते हैं आप उसको कभी भी बिठा देते हैं, चॉप एंड चेंज कर देते हैं। तो आपके अंदर जो आप किसी को रखें, बैटिंग कोच है, हेड कोच है और कैप्टन, वो तीनों अलाइन हो और कहें नहीं भाई इसको बिठाना है, इसको बिठाओ, उसको चांस देना है, उसको चांस दो। अच्छा चलें अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे, क्योंकि दैट इज द फाइनल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ टीम्स परफॉर्मिंग वेल, गेटिंग द कॉन्फिडेंस, एंड two best teams of the tournament are in the final share. ओके लेट्स टेक इट दैट वे कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, लेट्स पुट दिस वे कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 से 230 भी हुआ है, वाकटे में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो,
तो 200 होता है स्कोर या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेंट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इन पे, या इंडिया के ऊपर 225 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इन पे ऊपर। बट आई से दिस के आई थिंक मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकती है इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो, ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं। बट यू नो इट्स बी लॉट मोर प्रेशर ऑन द बोथ साइड। बट आई थिंक इंडिया आई कैन सी एज अ विनर आउट ऑफ दिस होल थिंग। बट फॉर क्रिकेट सेक आई थिंक इट्स अ हाई टाइम, आई थिंक न्यूजीलैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप। दोनों ने जीता था। इंडिया बेटर बॉलिंग अटैक और न्यूजीलैंड अहमदाबाद में। वो क्रिकेट सेक रहे हैं, वो क्रिकेट सेक। गुल्ली की बारी है हमने जी बुलडोजर डिपेंड करता है कंडीशन पे। मेरा ख्याल से अगर स्पिन अहमदाबाद में जितनी क्रिकेट अभी तक हुई है, साउथ अफ्रीका के सारे मैच ही आप ले लें उस हिसाब से न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक ज़्यादा better तगड़ी variety नजर आए, है। क्योंकि एक तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी है, जिस तरह वो शेख भाई बात कर रहे हैं ना कि अंडर प्रेशर हो सकते हैं इंडिया, क्योंकि होम पे इनकी जितनी पॉपुलेशन है। और रिसेंटली अभी ये 2-3 महीने पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल के इनके अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जीत के वो गए हैं, स्पिन ट्रैक पे वो गए, तो उनको एक कॉन्फिडेंस है। और बाय द सेम टाइम इंडिया भी अंडर प्रेशर हो सकता है कि ये यहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेल के तो गए और हमें हरा के गए। तो आई थिंक प्रेशर होगा इंडिया पे भी। और जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे न्यूजीलैंड का, वो कॉन्फिडेंस होगा। और आई एम श्योर कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल के आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर उनकी बॉलिंग की बात करें या उनकी बैटिंग की बात करें, आई थिंक इट विल बी अ गुड फाइनल। जी हफीज़, आपकी क्या श्योरली अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो इंडिया को बहुत एज होगा, क्योंकि वो उनका होम ग्राउंड है, पूरा सपोर्ट उनके साथ होगी। पिच पे वो बहुत ज़्यादा मैचेस वो खेल चुके हुए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों टीमें बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल के यहाँ तक पहुँची हैं। देखें, इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें आई, 18 हार गई, 2 फाइनल में पहुँची हैं। तो वो जो हारने का प्रोसेस और जीतने के प्रोसेस को अगर हम थोड़ा सा चेक करें तो वही टीम ऊपर आई है जो कंप्लीट टीम थी। कोई भी ये नहीं कह सकता कि किसी का कोई तुक्का लगा या कोई ऐसा मामला चल गया। ये वो क्रिकेट खेली, हर सिचुएशन और हर कंडीशन को अच्छा मैनेज किया न्यूजीलैंड ने भी और इंडिया ने भी, इसलिए वो फाइनल में आ गए। मेंटल स्टेट की बात कर लें तो दोनों ने प्रेशर को बड़ा अच्छा मैनेज किया। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी जो मैच है ये मुश्किल होता है, स्पेशली फाइनल। लेकिन इसको ये कहना कि ये फेवरेट है बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अब तक का प्रोसेस हो, जो लास्ट 2 गेम इंडिया ने खेले हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई हाई होगा। प्रेडिक्शंस का क्या कॉन्फिडेंस है हमारे पैनलिस्ट में आज के अंदर, ये बताएं। जो सबसे कम पॉइंट है वो जीत रहा है। ये क्या हुआ? ये अच्छा हम सिर्फ सेमीफाइनल पे आ गए। अच्छा पिछला खत्म हो गया। ओवरऑल जो पिछले है खत्म कर दिया। शुएब यहाँ ना होते भी 2 पॉइंट के साथ लीड कर रहे ये ठीक है। ये पीछे ये जो पहले सेगमेंट में नहीं है ना, ये यही कर। और उसके बाद सना और उमर और लगता है शुएब ज़ैनब 1-1 पॉइंट के साथ है। शुएब दी लगी कमेटी काम कर रही है। अच्छा हम कैचअप करने का मौका देंगे तो फाइनल में 2-2 पॉइंट्स हो मैच कर रही है। ये क्या, ताकि बराबर तो हो। ये हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। पॉइंट वो कैरी ऑन नहीं हो रहे। अच्छा, पिछले सुपर 8 वर्ल्ड के कप में पॉइंट्स भी कैरी ऐसे होना ही और था, 100 पे नहीं जाएगा सब कुछ। एक्चुअली ये हमारे साथ धोखा हुआ है। सुपर 8 के पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए। बहुत धोखा हुआ, बहुत धोखा हुआ। चलिए, तो उस हिसाब से सना लीड कर रही थी काफी टाइम से, अचानक 0 पे आ गई हैं। उमर भाई लीड कर रहे थे अब एंड में। तो अब ऐसा है कि अब 2 दिन का वक्फा है और 2 दिन के बाद है फाइनल जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो छुट्टी करें और आप लोग भी रेस्ट करें और 2 दिन के बाद आप सबसे भी मुलाकात होगी ज़ैनब। सो ऑलराइट, 8 को शाम 5 बजे फाइनल के साथ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हाजिर होंगे। देखते रहिए गेम ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैप। Can you feel the thrill?